अमेरिका की प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से दुनिया भर के साइंटिस्ट को लेकर एक सर्वे किया गया है, जिसमें चंडीगढ़ पीजीआई के 10 साइंटिस्ट को शामिल किया गया है। और उन्हीं साइंटिस्ट में से एक डॉक्टर रविंदर खेवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका वर्ल्ड वाइड जो रैंक है वो 176 है और देश में इन्हें 7वां रैंक दिया गया है। हम डॉक्टर रविंदर खेवाल से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई इस उपलब्धि के लिए। धन्यवाद। सर, ये जो रैंकिंग आई है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सर्वे किया गया था, ये किस तरह से किया गया था कि साइंटिस्ट की तरफ से अप्लाई किया गया था, उन्होंने अपनी तरफ से ये किया, क्या शर्तें थी इसकी? देखिए, हमारे लिए तो ये एक सरप्राइज की तरह आया। बेसिकली ये एक लिस्ट सर्कुलेट हो रही थी, तो किसी ने हमें भेजा, तो हमने तो इंडीड उस पर बोला कि कोई साइंटिफिक वैलिडिटी है या नहीं है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये पहले मेरे पास आई। जब मैंने इस पे क्वेश्चन किया तो उन्होंने हमें जर्नल का लिंक भेजा। तो जर्नल का नाम है प्लोस बायोलॉजी, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर लगभग 9 है, और ये साइंस में बहुत ही रेपुटेड जर्नल है। उसमें इसकी मेथडोलॉजी और जिस तरह से उन्होंने ये क्राइटेरिया बनाया है, पब्लिश किया है। एक तो ये जो क्राइटेरिया है, इसमें कितने लोगों को शामिल किया गया था, और जो आपकी जो स्टडी है, जो ये रिसर्च है, वो किस तरीके से थी, और इन लोगों ने किस तरह से रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, ये इस साइंटिस्ट को इस तरह से रैंक जो है रैंकिंग करनी है? देखिए, इसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन से लेके किस जर्नल में आप पब्लिश कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट फैक्टर है, आप कोरस्पॉन्डिंग ऑथर हैं, फर्स्ट ऑथर हैं, आपका ऑथर सीक्वेंस क्या है, कितने उसके साइंस में इसका महत्वपूर्ण योगदान है साइटेशन के द्वारा, इन सब को लेके एक एल्गोरिथम बनाई गई और उसके बेसिस पे ये रैंकिंग जनरेट हुई। तो कितने दुनिया भर में, कितने आप एक आइडिया बता पाएं कितने साइंटिस्ट को शामिल किया गया इसके अंदर? आई थिंक इसमें लाख तो होंगे कम से कम, लेकिन मैंने वो पूरी लिस्ट नहीं देखी है। लगभग 171 पेज की जो है वो लिस्ट सर्कुलेट हो रही है, और इसमें बस ये है कि हमारे हिंदुस्तान के लिए एक अलग से लिस्ट बनाई गई है, जिसमें 2%, टॉप 2% ऑफ साइंटिस्ट दे आर इंक्लूडेड। तो आप कहें तो बेसिकली 2% की ये लिस्ट इंडिया में सर्कुलेट हुई, और इससे एक उत्साह वाली खबर है कि आपका नाम इसमें है, एंड जो क्राइटेरिया है वो वेल रिकॉग्नाइज्ड और रोबस्ट है। जैसे अगर देश की बात भी करें, उसमें भी आपका 7वां रैंक आया है, जो एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। तो आप कुछ रिसर्च आप एक दो बता सकते हैं जो आपने की हैं, जो जर्नल्स में पब्लिश भी हुई हैं एनवायरमेंट को लेके? बिल्कुल। देखिए, जो हमारा रिसर्च है वो ये है कि क्या प्रदूषण की समस्याएं हैं, प्रदूषण कैसे बढ़ता है, घटता है, और इसके हेल्थ पर क्या प्रभाव होते हैं। तो इनको लेकर हमने रिसर्च की, और हमारा जो काम है वो इस तरह से है कि इन रिसर्च को करने के बाद जो डिजीज और डेथ बर्डन है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, उसको कम किया जाए। इसी चीज को लेकर हमारी मुख्य रूप से रिसर्च है, और उसी को लेकर ये प्राथमिकता दी गई है। अब बात आती है कि आपने ऐसी क्या स्पेसिफिक रिसर्च की है। तो हमने एक शोध किया था जिसमें हमने दिखाया था कि कावडंग केक या कावडंग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि मीथेन एमिशन जो है वो फास्ट हो सकता है, जो रिडक्शन है लैंडफिल में उसका फास्ट हो सकता है। उसी तरह से हमने फर्स्ट टाइम बताया कि कैसे एयर पोल्यूशन ट्रेंड इस रीजन में मूव कर रहा है। हमने बहुत सारी स्टैटिस्टिकल मेथड और अप्रोचेस दी हैं विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द कमिंग रिसर्चर। तो वो जो मेथडोलॉजी डेवलपमेंट है, एनरिचमेंट फैक्टर है, या आप कह सकते हैं एमिशन फैक्टर है, या आप कह सकते हैं कि एक हजार्ड क्वेश्चन है, तो ये हम लोगों ने डेवलप किए। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से चंडीगढ़ पीजीआई के अलावा दूसरे राज्यों से भी जो साइंटिस्ट हैं वो भी रैंकिंग में शामिल हुए हैं, तो कहा जा सकता है कि भारत में जो रिसर्च का जो काम है, जो एनवायरमेंट को लेकर है या दूसरे विषयों को लेकर है, वो एक अच्छी दिशा में जा रहा है। देखिए, ये बहुत अच्छा स्टेप है, और अच्छा होगा कि अगर बाहर, आप कहते हैं कि अभी जो ये रिकॉग्नाइजेशन आई है बाहर से आई है, अगर हमारे देश से भी हमें रिकॉग्नाइजेशन मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे डॉक्टर रविंदर खेवाल, जिनका जो एक वर्ल्ड रैंकिंग आई है 176, और देश में 7वीं रैंकिंग है। कहीं ना कहीं पूरे चंडीगढ़ के लिए गर्व की बात है, चंडीगढ़ पीजीआई के लिए गर्व की बात है। इनका कहना है कि जिस तरीके से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग जारी की है और प्रोत्साहन मिला है साइंटिस्ट को, उसी तरह से भारत में भी इस तरह की रैंकिंग होनी चाहिए, ताकि जो साइंटिस्ट हैं वो उत्साह के साथ अपनी जो रिसर्च है या स्टडी का जो काम है वो लगातार जारी रख सकें। यूट्यूब भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।